नमस्कार। हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2022-23 में, जिसको पेश किया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ये उनका चौथा बजट था। ये हमारी वित्त मंत्री जी हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आवंटन। सबसे महत्वपूर्ण आवंटन 2022-23 में जो हुआ है गरीबों के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण, रूरल और अर्बन यानी शहरी, सेंट्रल और स्टेट को मिला के जो है आवास योजना के तहत रूरल एंड अर्बन, ये सेंट्रल और स्टेट में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूरल योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी और रूरल ग्रामीण के लिए। निवेश में मदद के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। सौर मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किया गया है। ये इसका प्रचुर मात्रा में इसका जो है फैलाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ISA का नेतृत्व कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो सौर माध्यमों से नवीकरणीय ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाए, जिससे जो है हमारी ऊर्जा निर्भरता जो अन्य देशों पर है उसकी कमी हो। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योगों के लिए ये आवंटित किया गया है, जिसमें घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। नल से जल एक और स्कीम भारत की है कि सबको जल मिले, इसके लिए 60,000 करोड़ आवंटित किया गया है। 44 ये जो है केन-बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए दिया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से लगभग 11 स्टेट जो बुंदेलखंड इलाके में हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है, इसको जो है 11 जिलों को ये लाभान्वित होंगे। इनसे केन-बेतवा लिंक परियोजना से सबको जल प्राप्त होगा। जो सूखे की मार से ये 11 जिले झेल रहे हैं, इनको इससे राहत मिलेगी। ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इससे MSME सेक्टर को जो है बढ़ावा मिलेगा। जो असंगठित क्षेत्र के सिस्टम से हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। CGTMSE स्कीम में सुधार किया जाएगा। जो सेंट्रल गारंटी ट्रस्टेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, इसमें भी इनको बढ़ावा मिलेगा, इसको सुधार मिलेगा असंगठित क्षेत्र को, छोटे घरेलू उद्योगों को। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा कि डिजिटल स्वास्थ्य से एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा जो एक खुले मंच के रूप में होगा, इससे लाभान्वित होगा। कृषि, ग्रामीण और स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। PM ई-विद्या के 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा। PM ई-विद्या से एक ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। इस माध्यम से एक टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो विदेशों की हैं, वहाँ के सभी प्रोग्रामों को डिजिटली माध्यम से हम लोगों के लिए उपलब्ध हो, ऐसी सरकार का प्लान है। इसका विस्तार 200 TV चैनल तक किया जाएगा। 2022-23 में साइंस और मैथ में 750 वर्चुअल लैब्स की स्थापना की जाएगी और सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा कि वहाँ जो ना भी गए हों उसका माहौल यहाँ मिले। तो ये सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट, इसके लिए 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना की जाएगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। मल्टी मॉडल यानी जैसे रोड से, रेलवे से, एयरपोर्ट से, इन सभी व्यवस्थाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा गति शक्ति के माध्यम से। एक चीज़ समझिए, जैसे होता है कि सड़क है और सड़क बन गई है, तो ये गति शक्ति कई मंत्रालयों का एक जोड़ होगा। जैसे जो है सड़क है और सड़क को क्या किया जाता है कि जैसे अब इसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना हुआ,
तो अब सड़क बन गई है तो इसको फिर इससे खुदाई होगी, फिर सड़क को निर्माण में खर्च लगेगा, फिर जो है कोई और योजना आई या गैस पाइपलाइन बिछाना हुआ या जो है और कोई पाइपलाइन किसी प्रकार की हुई तो फिर से सड़क की खुदाई होगी, फिर सड़क का निर्माण के लिए अतिरिक्त खर्च होगा। तो इन सभी को एक एक सभी मंत्रालयों से गठजोड़ करके एक सिस्टम बनाया गया गति शक्ति के माध्यम से कि एक साथ ही सभी चीज़ों को सम्मिलित रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे जो है जो लागत लगती थी बार बार सड़क निर्माण में उसमें भारी कमी आएगी और ये पूंजी बचेगी सरकार की। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे के विकास कार्यक्रम, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड हुए, हिमाचल प्रदेश हुए, जो पहाड़ी इलाके हुए, उनके लिए क्या होगा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। ये रोपवे यानी जो रस्सियों के माध्यम से सामान का आवागमन किया जाता है, तो ये इसको बढ़ावा दिया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 का है, इसमें जो है इसमें बदलाव किया जाएगा क्योंकि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल क्लियरिंग सिस्टम जो है, सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम, जो ये फाइलें एक फाइल से दूसरे फाइल तक जाती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की बहुत बड़ी रैंक थी, तो 65-63 होती जा रही, यानी सुधार होता चला जा रहा है। ये बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा इस एक्ट में बदलाव के तहत, ये सरकार की ने इस बजट में घोषणा की है। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का मीनिंग है कि ये घरेलू उद्योग यानी खेल उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समय जो है बहुत इसमें तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें युवा शक्ति भी का जोर है, ज़्यादातर लोग गेमिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें लगभग इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा, लगभग 20 मिलियन रोजगार देने की प्रतिबद्धता है इसमें। 2022-23 ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। पहले क्या था कि ये सब कोरोना काल के दौरान जो है ई पासपोर्ट का सिस्टम बढ़ा, नहीं तो पहले क्या चक्कर लगाने पड़ते थे ऑफिस में और सिग्नेचर और तमाम प्रकार की सुविधाएं अब ई पासपोर्ट के माध्यम से सुगमता से हमें प्राप्त हो पाएंगी। 2023 अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष, ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के आह्वान पर यूएन असेंबली में इसको जो है माना गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कदम वर्ष। इस मोटे अनाज में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो आते हैं, कोदो, ये सब हमारे मोटे अनाज में आते हैं, इन सब का सम्मिलित रूप में सिस्टम किया जाएगा। तो ये यूएन के द्वारा घोषणा की गई। 5 सालों में रैम्प प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसके माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को, जिससे जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और वो अपने काम में, यानी ये 5 सालों में इसकी प्रमुख भूमिका को निभाया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरू किया जाएगा। ये कोरोना काल के दौरान ऐसा आ गया था कि लोग एक हफ्ते, एक महीने तक क्वारंटीन थे और उस समय की स्थिति को देखा गया तो आज के समय में मानसिक स्थिति में कमजोरी है। इसको सरकार को देखने के लिए एक टीवी चैनल के माध्यम से प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा और जो है इसके लिए और भी तमाम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत 3 नई योजना को लॉन्च किया जाएगा। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। महिला एवं बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टि से आंगनबाड़ी को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे डिलीवरी के समय जो है पोषण की व्यवस्था को और ध्यान दिया जाएगा। मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति के तहत ज़्यादातर लोगों को इसमें जो है, ज़्यादातर महिलाओं को जो है इसमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी और भी प्रकार की इसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। और आंगनबाड़ी और पोषण के 2.0 के तहत लगभग 2 लाख आंगनबाड़ियों का और इसमें जो है उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको जो है उनकी सुविधा स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत ये सब सारी सुविधाएं की जाएंगी। महत्वाकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाकर जो है भारत सरकार ये डेवलप करना चाहती है कई ब्लॉकों को, और इसके तहत जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ स्किलिंग प्रोग्राम और वहाँ के उद्योग के लिए बढ़ावा, यानी स्टार्टअप के सिस्टम को बढ़ावा, इन सबको कई सिस्टम को जोड़ के महत्वाकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें क्या था कि LAC यानी जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उससे सटे हुए जितने भी गांव हैं वहाँ के विकास के लिए खासा जोर ध्यान दिया जाएगा। वहाँ सड़क के निर्माण के लिए, वहाँ और भी प्रकार की सुविधाओं के लिए, जिससे लोगों की सुगमता से आवागमन हो और वहाँ का विकास बढ़े। तो इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। अब इस बार के बजट में कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। कोल से यानी कोयले से जो है गैस के रूप में परिवर्तन करके ये 4 नई प्राइवेट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इन सभी प्रोग्रामों में ये सब सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार द्वारा ये इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसको हम लोग समझे। आगे हम अगर कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।